तो डियर्स यहाँ पर 3 नंबर में जो आप देख सकते हैं यहाँ पर 38 फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, 19 सेकंड प्रोपोर्शनल है, थर्ड प्रोपोर्शनल 18 है। तो फोर्थ हमने मालूम करना है तो हमने यहाँ पर एक्स लिया है। तो एक दफा फिर सेम मेथड अप्लाई करेंगे, यहाँ पर एक्सट्रीम्स एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मीन्स मीन्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने वो रकम पहले लिखनी होती है जिसके साथ x होगा। तो यहाँ पर 38 देन x लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 19 मल्टीप्लाई 18। तो अभी जस्ट हम क्या कर सकते हैं डियर्स, यहाँ पर जो है 38 यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है तो यहाँ पर भी डिवाइड देंगे और ये 38 यहाँ पर भी डिवाइड देंगे तो 138 सेम आ जाएगा और यहाँ पर जो है x लेफ्ट में मिल जाएगा। तो 119 देन 219 जो है 38 बन जाएगा और यहाँ पर 199 देन यहाँ पर 29 जो है यहाँ पर बन गया है 119 देन 219 यहाँ पर 38। तो यहाँ पर जो है 2 तो 122 देन यहाँ पर हम लिख देंगे 9 to 18। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 9। तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल अगर 38 है, सेकंड प्रोपोर्शनल 19 है, थर्ड प्रोपोर्शनल अगर 18 है तो फोर्थ प्रोपोर्शनल जो आ जाएगा वो डियर्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो आप इनकी जस्ट वेरीफाई कर सकते हैं। 38 को मल्टीप्लाई देंगे 9 के साथ और 19 देन 18 को मल्टीप्लाई देंगे तो दोनों साइड जो है हमारी इक्वल आ जाएंगी। तो सो डियर्स रिवीजन एक्सरसाइज का फाइनल नंबर जो यहाँ पर 4 नंबर दिया हुआ है, जस्ट उसको जो है सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पहला प्रोपोर्शन है 5.6। तो अभी आपने कामा को खत्म करने के बाद यहाँ पर रेशियो लगा देना है, फिर लिखना है 6.3 ये सेकंड प्रोपोर्शन और यहाँ पर जो है प्रोपोर्शन की साइन यूज करनी है। थर्ड प्रोपोर्शनल यहाँ पर 4.8 और फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है हमें मालूम करना है तो हम यहाँ पर x लेंगे। तो यहाँ पर दो लाइंस ड्रा करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो है एक्सट्रीम्स हैं और ये दोनों मीन्स हैं। तो हमने जस्ट मल्टीप्लाई करना है 5.6 को x के साथ, क्योंकि जिस रकम के साथ x होगी वो हमने पहले लिखनी है। तो अभी ds आप देख सकते हैं ये डेसिमल फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, बहुत से मेथड है लेकिन यहाँ पर जो मेथड अप्लाई करेंगे वो ये करेंगे, इन सारों को जो है कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये डेसिमल फ्रैक्शन में दिए हुए जस्ट इसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, आपने यहाँ पर अपान लगा देना है, फिर कामा को खत्म करने के बाद यहाँ पर एक लिख देना है और जितनी आगे डिजिट दिए हुए हैं उतनी जीरो लगा देंगे। तो एक डिजिट है तो एक जीरो लगा देंगे। यहाँ पर भी पॉइंट खत्म कर देंगे और पॉइंट के बाद देखेंगे कि कितने डिजिट्स हैं, तो एक ही है तो यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे। यहाँ पर भी पॉइंट को खत्म करने के लिए एक लिख देंगे और जितने डिजिट्स आगे होंगे उतनी यहाँ पर जीरो लगा देंगे। तो अभी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो न्यू फ्रैक्शन मिल जाएगा वो मिल जाएगा 56/10 देन रेशियो 63/10, क्योंकि यहाँ पर जैसे पॉइंट को खत्म कर दिया एक लगा दिया तो ये जो है भी कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए और ये पॉइंट खत्म हो गई डेसिमल। समझे कि ये ऐसे हो गए, मतलब ये सारी जो है पॉइंट्स यहाँ पर खत्म हो गई। ये जस्ट यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को खत्म करने के बाद एक लगा दिया और जितने यहाँ पर डिजिट से उतनी जीरो ऐड कर दिया हमने। तो 63/10 इज इक्वल सेम देन यहाँ पर 48/10 लिखेंगे और रेशियो x लिख देंगे। एक दफा फिर सेम ही मेथड अप्लाई करेंगे। तो डियर्स अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 56/10 और इसको 56/10 को जो है मल्टीप्लाई देंगे x के साथ और यहाँ पर जो है 63/10 को मल्टीप्लाई देंगे 48/10 के साथ। तो अभी आप देख सकते हैं डियर्स कि यहाँ पर जो है 56/10 और x जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अभी हमने क्या करना है, जस्ट यहाँ पर 56/10 को यहाँ पर भी डिवाइड देंगे और 56/10 को यहाँ पर जो है यहाँ पर भी डिवाइड देंगे। अभी हम क्या करेंगे 56/10 डिवीजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में और यहाँ पर इनवर्स ढूंढेंगे, मतलब ऊपर वाले नंबर को नीचे और नीचे वाले को ऊपर लेके आएंगे तो 10/56 बन जाएगा और एक सेम लगा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। वन टाइम टेबल लगेगा और यहाँ पर लेफ्ट में हमें जस्ट x मिल जाएगा और यहाँ पर करेंगे 63/10 मल्टीप्लाई सेम और 48/10 और डिवीजन का चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। और अभी 56/10 तो एक दफा फिर इनवर्स करेंगे 10/56 जैसे यहाँ पर किया था हमने 56/10 को 10/56। तो अभी हमने जस्ट यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आमने सामने टेबल लग रहा है तो 5 to 10 कर देंगे।
2 to 4 देन 4 to 8 कर देंगे। अभी 24 देन 5 सिंपलेस्ट फॉर्म में है और यहाँ पर 63 देन 10 भी जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो अभी आप देख सकते हैं डियर्स कि यहाँ पर अगर आप चाहें तो इन दोनों का पहले आप अंश निकाल लें, मतलब 24 को 63 के साथ मल्टीप्लाई दें, देन 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई दें। तो इन दोनों का अंश निकालने के बाद फिर आप इससे इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ऐसा ही करते हैं। 63 को जो है मल्टीप्लाई देते 24 के साथ, तो 4 3 12 देन 6 4 यहाँ पर 24 देन 125 बन जाएगा। मल्टीप्लाई 3 to 6 देन 6 to 12 तो यहाँ पर 2 देन 11 वन यहाँ पर लेके आएंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 15 12 अपॉन यहाँ पर 10 देन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 5 यहाँ पर जो हमें मिल जाएगा 50 मिल जाएगा। मल्टीप्लाई भी यहाँ पर 10 अपॉन 56 जो है वो सेम लिख देंगे 1 10 10 क्योंकि 10 10 का डिवाइजर है, देन 10 जो है यहाँ पर जो 50 का डिवाइजर है तो यहाँ पर 1 10 10 देन 5 10 यहाँ पर 50 और यहाँ पर जो है 2 का टेबल लगेगा तो 2 to 4 देन 8 to 16 और यहाँ पर 7 to 14 वन यहाँ पर दिया तो 5 to 10 वन यहाँ पर दिया तो 6 to 12। तो हमें लास्ट में आप देख सकते हैं डियर्स कि यहाँ पर हमें लास्ट में दिखाई दे रहा है 756, उसको जो है मल्टीप्लाई देंगे 1 के साथ तो यहाँ पर हम जस्ट लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर 1 देन 756 लेफ्ट में मिल रहा है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 756 अपॉन यहाँ पर 28 देन 5 लेफ्ट में मिल रहा है फाइनल में तो 28 को जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो 8 5 यहाँ पर बन जाएगा 40 8 5 40 देन 5 to 10 देन 14 तो लास्ट में यहाँ पर मिल जाएगा 140। तो अभी आप देख सकते हैं डियर्स कि यहाँ पर जो है यूनिट प्लेस में 6 है और यहाँ पर यूनिट प्लेस में 0 है तो अभी इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं, आसानी हो जाएगी। तो 3 to 6 और यहाँ पर 1 लेके आएंगे तो यहाँ पर 7 to 14 वन यहाँ पर तो 8 to 16 और यहाँ पर 7 to 14 देन 0 सेम। अभी 2 का डिवाइजर और भी लग रहा है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जब तक इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है जब तक इनके सेम डिवाइजर हमें मिलते जाएंगे। तो 1 to 2 देन 8 to 16 वन यहाँ पर 9 to 18 तो यहाँ पर 3 to 6 देन वन यहाँ पर 5 to 10 तो हमें फाइनल वैल्यूज मिल गया यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म करने के बाद 189 अपॉन 35। तो अभी आप देख सकते हैं ये यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शनल है, लेकिन हमने क्या करना है यहाँ पर ये जो डेसिमल में दिए हुए हैं तो जस्ट यहाँ पर 189 को जो है डियर्स आपने डिवाइड देना है 35 के साथ और उसके बाद हमें जो है यहाँ पर फोर्थ जो है प्रोपोर्शनल मिल जाएगा। तो 35 का टेबल 18 पर नहीं लग रहा है तो हमने जस्ट यहाँ पर 3 डिजिट्स जो दिया हुआ उनको पढ़ना है। तो यहाँ पर हम अगर 35 का टेबल 5 टाइम पढ़ते हैं तो 5 5 25 बन जाएगा, देन 5 3 15 15 to 17 तो 175 यही टेबल लगेगा यहाँ पर। तो हमने जस्ट यहाँ पर लिख देना है 5 क्योंकि 6 टाइम आप देख सकते हैं बढ़ जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 175 और यहाँ पर माइनस करेंगे 9 5 का डिफरेंस 4 देन 8 7 का डिफरेंस 1। तो अभी टेबल नहीं लग रहा है डियर्स, आप देख सकते हैं अभी इस पोजीशन में हमने इसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो आपने याद रख लेना है डियर्स के अभी टेबल नहीं लग रहा तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा देनी है, फिर यहाँ पर 0 ऐड कर देनी है। तो अभी हमने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगानी है, याद रखना है आपने। अभी डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद एक 0 यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि 35 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे। यहाँ पर 140 बन जाए तो 4 टाइम पढ़ते हैं तो 5 4 20 देन 4 3 12 देन 2 14। तो हम बोल सकते हैं कि अगर 4 टाइम टेबल यहाँ पर पढ़ते हैं तो 140 हमें मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर 189 अपॉन 35 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो इसका आंसर में मिल जाएगा 5.4। फर्स्ट जो है डियर्स यहाँ पर फर्स्ट प्रोपोर्शनल है 5.6, सेकंड प्रोपोर्शनल 6.3, थर्ड प्रोपोर्शनल है 4.8। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल जो यहाँ पर बन जाएगा वो बन जाएगा 5.4। आई होप डियर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।